दुनिया के ऐसे रहस्यमयी जहाज जिनके रहस्यों को जानकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। नंबर 4, द सैंगशिन। इस भूतिया जहाज को 2006 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समुद्री किनारे पर देखा गया था, जिसकी लंबाई लगभग 80 मीटर के आसपास थी। और जब इस भूतिया जहाज की जांच की गई थी तो इसके अंदर कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि इस जहाज का नाम भी नजर नहीं आ रहा था और इस जहाज की हालत भी खस्ता हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद कुछ एक्सपर्ट इस जहाज के अंदर छानबीन करने के लिए गए तो जहाज से जुड़े कुछ दस्तावेज उन एक्सपर्ट्स के हाथ लगे जिसमें जहाज का नाम सैंगशिन लिखा था और जहाज के डेक के नीचे चावल की बोरियां रखी थी। लेकिन यह जहाज किस जगह से आया था और किस काम से आया था ये किसी को भी नहीं पता था। इस जहाज की यह पहेली एक रहस्य बनकर रह गई जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी जानकारी नहीं है और इसके बाद इस जहाज को भूतिया जहाज नाम दे दिया गया था। नंबर 3, द ryuan maru। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जापान जैसे डेवलप देश को भी हर साल भूकंप का सामना करना पड़ता है। 2011 में इस देश में भयानक सुनामी आई थी और इस सुनामी के कारण जापान के कई जहाज समुद्र में डूब गए थे और लहरों ने भी जापान में प्रवेश कर दिया और लहरों ने देश के अंदर भारी तबाही मचाई थी। लेकिन इस तबाही के बीच द ryuan maru नाम का 50 मीटर लंबाई वाला यह जहाज भयानक समुद्र की लहरों से अपने आप को बचाने में सफल हो गया, जो कि एक मछली पकड़ने वाला जहाज था। और यह जहाज बिना किसी आदमी के समुद्र की लहरों के बीच आगे बढ़ते जा रहा था, जिसे अमेरिका में अलास्का के तट के किनारे पर देखा गया था। हालांकि इस जहाज की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसे किनारे पर भी लाया नहीं जा सकता था और यह जहाज समुद्र में यात्रा करने वाले दूसरे जहाजों के लिए दुर्घटना की वजह बन सकता था। इसलिए इस जहाज को समुद्र में ही डुबाने का फैसला लिया गया। फिर इस जहाज के ऊपर गोलीबारी की गई और फ्यूल टैंक में आग लग जाने से यह जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। जिस जहाज का समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें कुछ नहीं बिगाड़ सकीं, वो इंसानी गोलीबारी ने समुद्र में डूब गया। नंबर 2, द म्यांमार गोस्ट शिप। म्यांमार घूमने के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां अक्सर दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन यहां साल 2018 में समुद्र के किनारे पर एक भूतिया जहाज को देखा गया था। इस भूतिया जहाज का नाम सैम रतुलांगी PB1600 था, जिससे म्यांमार के क्रूजल गार्ड ने संपर्क करने की काफी कोशिश की थी। यह जहाज साउथ म्यांमार की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था, जो एक पहाड़ से टकराने वाला था। लेकिन यह जहाज उस पहाड़ से टकराने से पहले ही रहस्यमय तरीके से अपने आप रुक गया। इसके बाद क्रूजल गार्ड की एक टीम ने इस जहाज के अंदर छानबीन की तो इसके अंदर कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। यहां तक कि इस जहाज में किसी तरह का सामान या कार्गो भी बरामद नहीं हुआ था। लेकिन जब इस रहस्यमयी जहाज के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाने लगी तब पता चला इस जहाज को साल 2009 में तालिबान के तट पर आखिरी बार देखा गया था। यह 177 मीटर लंबा जहाज था जो कि न जाने कितने दशक से समुद्र में कभी न खत्म होने वाली यात्रा तय कर रहा था। लेकिन इसी बीच म्यांमार की क्रूजल गार्ड ने एक टैंक बोट के क्रू मेंबर से संपर्क किया। तब उन्होंने बताया वह इस जहाज को एक रस्सी से बांधकर एक दूसरे जहाज की मदद से बांग्लादेश के किनारे पर ले जा रहे थे, जहां उन्हें इसे नष्ट करना था। लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण इस जहाज की रस्सी टूट गई और यह जहाज रहस्यमय तरीके से समुद्र की लहरों के साथ काफी आगे चला गया था। नंबर 1, द गोल्डन गेट शिप। सैन फ्रांसिस्को के समुद्री इलाके में कई जहाज रोजाना आवाजाही करते हैं, लेकिन यहाँ ठीक गोल्ड गेट के नीचे 300 से भी ज्यादा समुद्री जहाज डूबे हुए हैं और ऐसा ही एक द गोल्डन गेट शिप था जिसका इस्तेमाल समुद्री यात्रा के लिए किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे शहर का विकास होने लगा वैसे वैसे ही समुद्री जहाजों का इस्तेमाल कम होने लगा और पानी के लेवल में चढ़ाव उतार के कारण जहाज डूबने लगे। गोल्डन गेट शिप भी पानी में डूब गया, जिसका मलबा समुद्र की गहराई में देखने को मिलता है। हालांकि कई लोगों ने इस जहाज को पुल के पास पानी में तैरते हुए देखने का दावा किया है, जिसकी वजह से इसे एक भूतिया जहाज की उपाधि दी जाती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज में ना ही कोई इंसान दिखाई देता है और ना ही कोई क्रू मेंबर। इसी वजह से यह सवाल खड़ा होता है कि यह किसी इंसान के बगैर पानी में आगे कैसे बढ़ता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।